आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। सुखी होने का मार्ग ही मोक्ष मार्ग है, जिस मार्ग में दिन प्रतिदिन सुख बढ़े, क्षण प्रति क्षण सुख बढ़े, समझ रहे, और अंत में पूर्णता को प्राप्त हो, वह मोक्ष मार्ग है। तो धर्म का और मोक्ष का कनेक्शन सुख से ही है। सुख है तो मोक्ष मार्ग है, सुख नहीं है तो मोक्ष मार्ग नहीं है, और सुख का नाम ही मोक्ष है। धर्म का और सुख का कनेक्शन है, याद रखना। अब हम ये देख रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में हम सुखी कैसे होते हैं, तो वो देखना होगा कि हम दुखी क्यों हैं। तो एक दृष्टांत से समझते हैं कि जैसे एक व्यक्ति, एक लड़का है। अब लड़का एक है तो उसका विवाह निश्चित हुआ। विवाह निश्चित हुआ तो जिससे विवाह होना है वो लड़की, वो हो गई, होने वाली है पत्नी, तो समझ लेना विवाह हो गया। तो अब पत्नी आई तो फिर पत्नी अकेली नहीं आई, साला साली, सास ससुर, दादी सास, दादा ससुर, न काका ससुर, काकी ससुर, जो भी रहते, सास काकी सास, ऐसे कितने रिलेशन आए, करीब करीब 25-30 तो कम से कम पकड़ ही लो, है कि नहीं। इतने सब कनेक्शंस जुड़ जाते हैं एक विवाह प्रसंग में। जिम्मेदारी तुम्हारे को अपने पापा मम्मी के साथ उनके पापा मम्मी की भी आ गई, है कि नहीं, उधर भी ध्यान रखो। तो एक संबंध जुड़ने पर कितने संबंध होते हैं ये याद रखो, ये पहले समझ में आना चाहिए। अब तो विकल्प भी आएंगे ना, जितने संबंध रहेंगे उतने, है ना। अब समझ लीजिए किसी कारणवश दोनों के बीच नहीं बनी और डिवोर्स हो गया, ठीक है। वैसे तो हमारी संस्कृति में होता नहीं है ऐसा, पर मैं काल्पनिक दृष्टांत ले रहा हूँ। तो किसी कारणवश दृष्टांत से हमने जो बताया कि वो तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया, तो वो पूरे के पूरे कनेक्शंस खत्म। ना सास, न ससुरे, न साला, न साली, न कोई कुछ नहीं, समझ रहे कि नहीं। अब कोई संबंध नहीं, बराबर है कि नहीं। बस ये दृष्टांत है, क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समझाई। वैसे हमारा एक संबंध है इस देह से, समझ रहे, इस देह से संबंध हुआ, तो देह से संबंध हुआ तो वही माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे। अभी समझ लेना आप कितने संबंध होते हैं। ये सब संबंध काहे से है, देह से। जब देह छूटती है तो ये सब संबंध गायब, कोई ना माँ ना कोई बाप ना कोई भाई ना बहन, कुछ नहीं, कोई कनेक्शन नहीं फिर, क्योंकि पूरे कनेक्शन देह से। समझ रही है मुझे, एकदम सिंपल है। तो ये क्यों बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि फिर समझ लीजिए यहाँ का सक्सेस फेलियर वो भी कैसे कनेक्टेड होगा, देह से। क्योंकि जैसे तुम गए है ना यहाँ से, तो सक्सेस भी गायब, फेलियर भी गायब, यहाँ की निंदा भी गायब, प्रशंसा भी गायब। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो ये सब चीज़ें जितनी भी मैं समझ लो, अब मेरे साथ निंदा प्रशंसा वगैरह ये वाले इवेंट्स कहाँ से होते हैं, मेरे पूर्व कर्मों के अनुसार आया नहीं। निंदा के भी इवेंट्स जो आए हैं वो पूर्व कर्म ने लाए हैं, और प्रशंसा के भी, यश के भी वही लाता है, अपयश भी वही लाता है। यश कीर्ति अपयश कीर्ति दोनों कर्म है नहीं, तो यश भी वो लाता है, अपयश भी वही लाता है। आदेय प्रकृति से कोई आदर करता है, समझिए, अनादेय प्रकृति से अनादर होते हैं, समझ लीजिए। तो ये तो सब पूर्व कर्म संचलित है ना। तो मेरे साथ व्यक्ति कौन रहेंगे, पत्नी का संयोग रहेगा कि नहीं रहेगा, वो भी अंतराय कर्म सब निर्णय कर रहेंगे। पत्नी का रहेगा कि नहीं, बच्चों का रहेगा कि नहीं, पैसे का रहेगा कि नहीं, अंतराय कर्म निर्भर करते हैं वो, समझे क्या नहीं। अब शरीर की रचना और रचना वो कर्म, अब समझ लीजिए। तो ये सब संबंध शरीर से कनेक्टेड संबंध है। तो सक्सेस फेल्योर भी किसका है, वो इस शरीर का ही है।
नाम कमा के इसने विशाल ने, मैंने नहीं। नाम कमाया किसने? विशाल ने, मैंने नहीं। आप समझे कि नहीं समझे? तो ये सक्सेस फेलियर वगैरह ये सब क्यों बोल रहा हूँ, आऊँगा कंक्लूजन पे। तो ये सब कनेक्टेड है इस बॉडी से, हाँ या नहीं? ये सब मुझसे कनेक्टेड है क्या, ये बताओ। अगर मुझसे कनेक्टेड हो तो मेरे साथ जाने भी चाहिए आगे, है कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? अगर सक्सेस मेरा मुझसे कनेक्ट हो गया तो मैं आगे जाऊँगा, वहाँ पे भी मेरा सक्सेस काम आना चाहिए, ये वाला। यहाँ का मेरा जो नाम ख्याति हुई वो आगे भी काम में आएगा। तो ये तो कुछ भी काम में नहीं आता, ये सब यहाँ पे रह जाता है, क्योंकि ये सब कनेक्शन शरीर से कनेक्टेड है, और शरीर कनेक्टेड है कर्मों से। कर्म इस शरीर को जब छोड़ता है, यानी शरीर से संबंध तोड़ देता है हमारा, तो ये सब कनेक्शन टूट जाते हैं, है क्या नहीं? बराबर है ना? ये प्रक्रिया आपको समझना जरूरी है, तब आपको समझ में आएगा कि हम अनंत भगवान की जितनी भी स्तुति करते हैं वो सब शरीर से संबंधित स्तुति होती है। और उनके जो आप बोलोगे उनके जो इतने अतिशय है, इतने गुण हैं जो बोले जाते हैं ना, 34, 8, 42, तो वे सब भी तो शरीर से संबंधित है और पूर्व कर्म ने उत्पन्न किए हैं। है तो वो पूरे के पूरे पौद्गलिक, मतलब वो भगवान जी के गुण भी नहीं है। वो गुण तो क्या होते हैं, देखो वो क्वालिटी, किसकी क्वालिटी? भगवान जी की क्वालिटी क्या? वो तो पौद्गलिक क्वालिटी है, हाँ या नहीं? भगवान जी के गुण थोड़ी है वो तो पुद्गल की क्वालिटी है, और उस क्वालिटी को भी उत्पन्न करने वाला पूर्व कर्म, वो समझ रहे? सुंदर शरीर, ये भगवान जी की क्वालिटी है या नहीं है? बताओ। सफ़ेद रक्त होता है तीर्थंकरों का, है ना? तो ये भगवान जी की क्वालिटी नहीं है ये? भगवान जी सफ़ेद रक्त वाले हैं कि नहीं है? बताओ, सच बताओ कि लाल रक्त वाले भगवान जी किसी बातें कर रहे हो, गंदा शरीर से क्या कोई जोड़ रहे हैं भगवान जी को? सीधी सीधी बात है। तो भगवान जी के जो गुण बोले जाते हैं तो सफ़ेद रक्त भी बोला जाता कि नहीं बोला जाता? कि दूध जैसा रक्त होता है इनका करुणा के कारण। लेकिन ये किसके गुण बोल रहे हो आप? पौद्गल के गुण हैं, और ये पूर्व कर्म ने उत्पन्न किए हैं। तो हमारी जितनी स्तुति हो रही भगवान जी के बारे में, समझे कि नहीं? तो वो सब शरीर से संबंधित और पूर्व कर्म ने उत्पन्न सामग्री से संबंधित स्तुति हो रही है। समझे कि नहीं समझे भैया? जबकि भगवान जी वो शरीर नहीं और पूर्व कर्म से उत्पन्न सामग्री नहीं और कुकर्म भी नहीं, भगवान जी तो कोई और ही है जिन वर्णन कछु और है यह जिन वर्णन नाही। समझे कि नहीं? जिन वर्णन तो कुछ और ही है। फिर स्तुति तो पूरी की पूरी ऐसी दिखने वाली है, पूरी की पूरी स्तुति अगर आप देखेंगे तो पूरी स्तुति है वो। मैं आपको बताऊँ, भगवान जी को अगर हम ये भी बोले कि आपकी वाणी जगत कल्याणकारी है, तो ये भी तो स्तुति उनको नहीं पहुंच रही, क्योंकि उनकी कोई वाणी नहीं। वाणी तो पुद्गल का काम है कि नहीं? और शरीर के स्पंदन से निकलती है, वो तो पुद्गल का ही है काम। समझ रहे कि नहीं समझे? तो वो भी नहीं बैठ रहा उनके लिए। तो समय सार जी में से प्रश्न आया था फिर, है ना? तो बोले कि लाइन तो होते बहुत सारी बोली जा सकती है कि रे ग्राम वर्णन करने से भूपाल वर्णन हो न जो, त्यो देह गुण के स्तवन से नहीं केवली गुण स्तवन हो। समझे कि नहीं? गांव का वर्णन करने से राजा का वर्णन जैसे नहीं होता, वैसे शरीर के गुणों के स्तवन से केवली भगवान के गुणों का स्तवन नहीं होता। समझे कि नहीं? जैसे लिखे है वहाँ पर, क्यों लिखा है? फिर उसने प्रश्न पूछा कि जो जीव होए न देह तो आचार्य व तीर्थेश की, मिथ्या बने स्तवना सभी, सो एकता जीव देह की। बराबर है कि अगर तुम बोलोगे आत्मा और शरीर अलग अलग है, तो तीर्थंकर की और आचार्य की जितनी स्तवना कही गई है वे सब बेकार सिद्ध हो जाएगी, है कि नहीं? फिर वो तो एक भी स्तवना सही बैठने रही उनके ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंसेप्ट समझ रहे क्या भैया? पहले आप समझ रहे ना अच्छे से? पहले समझ रहे ना कि फिर हम स्तवना करें तो बोले क्या, बताओ। अब समझ लीजिए कोई बोल रहा है आपको, हमारी प्रशंसा करने को आया, विशाल भैया की प्रशंसा करने कि भैया आप ऐसे दिखते हो। सुनो ना, आप दिखते नहीं। भैया आपकी आवाज़ ऐसी है, आवाज़ अपनी है नहीं आपका सक्सेस, नहीं आपकी परफॉर्मेंस, नहीं आपका ये, वो तारीफ कर हमारी
मुझे आपके साथ फोटो निकालना है बाबू। अरे मेरा फोटो भी कैसे निकलेगा? तो ये जितना वो बोल रहा है जो सिद्ध कर रहा है ये मेरे को पहचानता ही नहीं। तो हम भी भगवान जी के सामने हैं, भगवान जी को क्या लगता होगा? विचार करो ज्ञान में कि किसकी क्या बातें कर रहा है ये मेरी तो बात कर ही नहीं रहा, इसको तो पता ही नहीं मैं कौन हूँ, तो मेरी प्रशंसा भी नहीं करता। बताओ पूजन में क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पूजन? बताए ना, बोलो बोलो दिव्य में क्या बोलते? पूजन क्या बोलते हैं? पूजन मतलब क्या रहता? 2-4 दिन पहले ही बोला था। स्मरण करना नहीं, गुणानुवाद। वाद वाद मतलब कहना, समझे कि नहीं? कहना। तो भगवान तो पूजन का होंगे जब हम गुणों को कहेंगे, है या कि नहीं? भक्ति भी क्या होंगे? गुणों को कहेंगे तो, या फिर गुणों को गाएंगे तो, विचार करेंगे तो गुण तो पता हो। अब गुण पता नहीं है तो गुणानुवाद हो सकता है क्या? या गुण स्मरण हो सकता है क्या? तो भक्ति हो रही है कि नहीं हो रही है? बताओ बताओ किसकी भक्ति हो रही है? मैं आपको बोल नहीं सकता। शरीर की भक्ति हो रही है, पुद्गलों की भक्ति हो रही है। कठिन लग रहा है क्या सुनने को? लगना चाहिए। क्या आज तक मैंने सिर्फ पुद्गलों की स्तुति करी है? सिर्फ शरीर की स्तुति करी है? मैंने गुणानुवाद किया तो सिर्फ पुद्गलों का किया, पूजन की तो सिर्फ पुद्गलों की की, भक्ति पूजा पुद्गलों की ऐसा ही हो गया ना? सही है कि नहीं सही है? बताओ। देखो देह और आत्मा भिन्न भिन्न है, ये तो अपन सुनते आए कि नहीं? अब स्तुतियों में से देह की वर्णन करोगे तो फिर तो वो भगवान जी का वर्णन कब आएगा? समझे कि नहीं समझे? तो वहां पे प्रश्न उठाया कि फिर तो ये पूरे शास्त्र बेकार हो गए। कौन से भक्ति शास्त्र? तो वहां पे उत्तर दे तू नए विभाग को नहीं जानता। उत्तर क्या दिया उनको कि तू नए विभाग नहीं जानता, नयों को नहीं जानता। ये सब स्तुतियाँ व्यवहार स्तुतियाँ है। व्यवहार स्तुतियाँ का अर्थ क्या होता है बताता हूँ। हम शरीर की स्तुति करके हम आत्मा तक पहुँचना चाहते थे। जो ये आत्मा को नहीं समझता उसको शरीर की स्तुति करने को बोला। समझ रहे क्या नहीं? ये निश्चय नहीं की ओर लेकर जाने वाली स्तुतियाँ है। इस अपेक्षा से इसकी सार्थकता है। समझेंगे नहीं? फिर प्रश्न उठा कि बताओ फिर निश्चय स्तुति क्या होती है? वहां पर ही 31-32 गाथा होनी चाहिए। निश्चय स्तुति बताओ फिर होती क्या है? ये तो व्यवहार स्तुतियाँ हो गई, क्योंकि जितना भी वर्णन कर रहे हो शरीर का और पूर्व कर्म के फलों का। मतलब सोचो समूह शरण है आपके, ऐसा चारों मुख से प्रतिमा दिख रही, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? पूर्व कर्म के जो तीर्थंकर प्रकृति में उदय में आए वाले फल ही तो बोल रहे हो। पुण्य कर्म के फल की चर्चा कर रहे हो। भगवान जी के भी आपका सुंदर शरीर है, आपकी वाणी दिव्य है, ये तो भगवान जी के गुणों का स्मरण तो हो ही नहीं रहा, गुणानुवाद हुआ ही ना। ये तो पूर्व कर्म के फल में, पुण्य कर्म के फल में होने वाली जो दिव्य कुछ तो भी मैजिकल चीजें जो हो रही है उसका वर्णन कर रहा है। तो पुण्य कर्म के फल की चर्चा कर रहा है कि नहीं? भगवान जी की स्तुति तो हुई नहीं अभी तक। तो ये सब व्यवहार स्तुतियाँ है। मतलब समझ रहे कि नहीं? गाँव की स्तुति कर रहे कि गाँव राजा की छोड़ के, वैसे ही बात है वो। तो ये समझ रहे कि ये सब स्तुतियाँ व्यवहार स्तुतियाँ है, एक भी निश्चित स्तुति नहीं है ये। फिर निश्चित स्तुति क्या है? वही समस्या ने पूछा, वो यहाँ पे बोलना जरूरी मुझे इसलिए बता रहा हूँ। तो कहते हैं कर इंद्रिय ज्ञान स्वभाव और अधिक जाने आत्म को। समझे कि नहीं? बोला बोलो कर इंद्रिय ज्ञान स्वभाव और अधिक जाने आत्म को, भाषे जितेंद्रिय उन्हीं को। ऐसा है ना लाइन? देखो तो क्या कह रहे हैं? इंद्रिय को जीतना, ये है भगवान जी का निश्चय स्तुति। इंद्रियों की विजय। समझ? पहली स्तुति भगवान जी की स्तुति, हे प्रभु आपने इंद्रियों को जीत लिया। अभी कहीं की बात हुई, अभी आत्मा की स्तुति हुई। क्यों? कर इंद्रिय क्या किया? ज्ञान स्वभाव अधिक जाने आत्मा को। ज्ञान स्वभाव रूप रहे और अपने आत्मा को अधिक जाना, ये है भगवान जी की निश्चय स्तुति। समझे क्या भैया क्या बोला मैंने? मतलब ये वाली स्तुति जब करोगे तब भगवान जी के एक्चुअल गुणानुवाद होगा। समझे? ये है एक्चुअल गुणानुवाद। एक्चुअल भगवान जी की स्तुति ये वाली है, और हमने आज तक जो करी वो सब व्यवहार वाली है। फिर दूसरा आता है कर्मोह जय ज्ञान स्वभाव और अधिक जाने आत्म को, भाषे चित्त मोही उन्हीं को। ऐसा है, समझे? जिन्होंने मोह को जीता और अपने ज्ञान स्वभाव रूप रहे, आत्मा को अधिक जाना, ऐसे जित मोही को वंदन हो। तो ये दूसरी स्थिति हुई क्या? जिन्होंने मोह को जीता, तो वापस आत्मा तक पहुंचे हम। अब आत्मा के गुणों की चर्चा करने लगे।
और फिर जित मोह साधु पुरुष का जब मोह क्षय हो जाते हैं, समझे, परमात्मा से क्षीण मोह उनको कहे, तो क्षीण मोह, मोह का क्षय कर दिया, ये है भगवान जी की निश्चय स्तुति। शॉर्ट में जितेंद्रिय, जित मोही, क्षीण मोही, ऐसे 3 चीजें बताई गई वहां पर समय सारणी में। ये निश्चय स्तुति होती है भगवान जी। अब हम निश्चय स्तुति कर ही नहीं पाए, क्यों? क्योंकि हम जानते नहीं भगवान जी कौन है। मैं इसलिए बोला ना आपको। बताओ, व्यवहार स्तुति करने से भगवान जी का व्यवहार स्वरूप पता चलेगा आपको, निश्चय स्वरूप नहीं पता चलेगा। हम पूज्यता किसकी? उनकी, उनके सुंदर शरीर की पूज्यता है, उनके समूह शरण की पूज्यता है। विचार करो, जो भगवान जी के गुण गिना है बाल बोध वगैरह चैप्टर में, तो वीतरागी और सर्वज्ञ कहा, तो ये दोनों आत्मा के गुण थे, समझे कि नहीं? वीतराग भी आत्मा का गुण है और सर्वज्ञता भी आत्मा का गुण है। तो भगवान जी के लक्षण बताते हैं, वीतरागी सर्वज्ञ बताते, क्यों? ही समझ में आएगा कितना गहरा है। आत्मा की स्तुति है वो, जिस आत्मा ने राग नाश किया, जिस आत्मा ने केवल ज्ञान प्रकट किया, समझ ले। वीतराग विज्ञान भी बोल सकते हैं, राग खत्म करके विज्ञान रूप रहते हैं, जो है ना 5 परमेष्टि का जो वीतराग रूप और विज्ञान रूप हुए है ना, 5 का ज्ञान है ना, वीतराग ज्ञान, ज्ञान ज्ञानी, हाँ वही ना भाई। वीतराग विज्ञान रूप रहते हैं 5 परमेष्टि, समझ रहे कि समझ रहे? तो ये है उनकी पूज्यता का आधार। और हम तो पूज्यता का आधार क्या बोलते हैं बताओ? आपके समूह शरण है, आपके दिव्य ध्वनि से इतने जीवों का भला हुआ, इतने जीव अपने सम्यक्त्व को प्राप्त हुए, है ना, आपका शासन मंगलकारी है, सब ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं हम तो। किधर के गाँव पूरे निष्कंटक हो गई भूमि, ये भी आपकी है ना, आपके छत्र ऐसे है, आपके चवर ऐसे है ना, निष्कंटक हो गई भूमि, ये भी बोलते हैं हम, बहुत कुछ बोलते हैं भगवान जी के बारे में। सोचो, मूल भगवान जी साइड में और बहुत सारी भक्तियाँ, क्यों स्तुतियाँ इतनी? क्योंकि अब क्या करें, तुझे बाहर के चमत्कार के आकर्षण है ना तुझे, कि एक ही टाइम पर 12 महीने के ऋतु के फल आ गए, तो ये कैसा हो गया? ये चमत्कार है। तो ये चमत्कार से तुझे बता रहे, देख ये चमत्कार किसके कारण हुआ? एक जिसने वीतरागता प्रकट करी, उसके निमित्त से ऐसा चमत्कार हुआ। तो तुझे चमत्कार की ओर से हम वीतरागता की ओर लेकर आ रहे हैं, इसलिए व्यवहार स्तुतियाँ होती है। क्लियर हुआ? क्या क्या बोल रहा मैं? बताओ, मोदी जी कौन है जिनके आने से पूरे रोड साफ हो जाते हैं? है कि नहीं? अब मोदी जी के बारे में नहीं कि नहीं, मोदी जी के बारे में बताओ, बोले जिनके पीछे 20-20 कमांडर चलते हैं, समझे कि नहीं, आगे पीछे 10-10 गाड़ियाँ चलती है, मैं उनका चार्टर्ड प्लेन है। अब मोदी जी के बारे में बोलो ना। अब तो जैसे बोलते थे एक ऐसा व्यक्ति है 50-60 साल का, बाल वाइट है, फिर तू बोलेगी क्या हो गया? तो अब अट्रैक्शन आ रहा नहीं ना। हम बोले डिसीजन मेकिंग पावर ऐसी है वैसी है, तुझे उसकी महिमा नहीं आ रही अभी, तो तुझे बोलना पड़ रहा है कि भैया जब वो आते हैं तो पूरा महाराष्ट्र की मंत्री यहाँ पे खड़े रहेंगे उनके सामने, पूरे की मंत्री संतरी, पूरे CM BM सब, हाँ CM भी, नगर सेवक भी, देखो उसकी महिमा है ना। देखो नगर सेवक, हमारा नगर सेवक भी जाएगा, हमारा आमदार भी जाएगा, हमारा खासदार भी जाएगा, और CM भी जाएगा उसके पीछे। तो तुझे अब तुझे वो एक्चुअल वो PM पता नहीं है, तो तुझे ये बताना पड़ रहा है। देख तू जिसको बहुत मानता है वो आमदार भी खड़ा है उसके सामने। तो ये वर्णन काय का हुआ है? मोदी जी का वर्णन है क्या ये? आप समझे कि नहीं, कि ब्लैक कमांडोज रहते हैं उनके, समझ, और 20-20 गाड़ियाँ चलती है, ये भगवान जी, ये तो मोदी जी का वर्णन है ही नहीं। मोदी जी का वर्णन क्या है भाई? वो मान के चलो एग्जाम्पल, अब मैं मानता नहीं कि वो अच्छे है, ये तो जो एग्जाम्पल है, समझे क्या, कि वो भाई वो तो ऐसे डिसीजन लेते हैं, देशभक्ति है उनके अंदर। अब ये वाली बात ओरिजिनल बात है जिसके लिए प्रशंसा होनी चाहिए, है कि नहीं, कि वो देश का भला करने की भावना रखते हैं। अब तुझे ये बातों का अट्रैक्शन नहीं ना, तुझे लगता है कि भाई इतना दबदबा है उनका, तो दबदबा दिखाने के लिए वो मोदी जी का वर्णन ऐसा करना पड़ा, समझे कि नहीं समझे? तो वही कि तीर्थंकरों की महिमा तो जाती नहीं कि वो वीतरागी सर्वज्ञ, हमने बोलते हैं वीतरागी सर्वज्ञ है या क्या, जितेंद्री है, जित मोही है, क्षीण मोही है, तो तुझे उसको कुछ महिमा ही नहीं आई। तुझे बोलना पड़ा वो स्वधर्मेंद्र है क्या, खड़ा रहता है इनके सामने। शतइंद्र वंदित बोला क्या? अब भगवान जी की स्तुति हुई है, शतइंद्र वंदित। अब दिख क्या रहे हमारे को? 100 इंद्र दिख रहे, भगवान जी तो दिखे ही नहीं। सुरासुर वंदित है ना, तो ये सुरासुर सब वंदन कर रहे थे। ये क्या बता रहे हैं हम? ये बता ये रहे कि ये जब इतने जबरदस्त जीव है दुनिया में जिनकी प्रशंसा होती है, ये भी इनको वंदन कर रहे हैं, तो इससे ये सिद्ध क्या करता है? तुझे दबदबा बता रहे हैं उनका।
और जब तुझे दबदबा पता चलेगा तो पता चलेगा अंदर कुछ तो भी है माल जबरदस्त, वो माल है वीतराग। वीतरागता बताने के लिए ये स्तुतियाँ रचाई गई है, लेकिन बहुत से लोग इन स्तुतियों पर स्थिर रहकर वो वीतरागता तक पहुँचते नहीं है। हम ही सोचो कितने साल से व्यवहार स्तुति करते करते निश्चय स्तुति तक नहीं पहुँचे। ऐसे कितने लोग हैं पता है आपको? भारत के जैनों के 99.100 बोलो तो 100% पूरे जैन से ही जो व्यवहार स्तुति तक ही सीमित है, कोई निश्चित स्तुति तक पहुंचा ही नहीं है भगवान जी की। और जो निश्चित स्तुति तक पहुंचा उसको मैं आत्मा हुई पकड़ में आ गया, हो गया। अब उसको सम्यक दर्शन हो गया, मतलब सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र आने वाला है और वो मुक्ति को प्राप्त होने वाला है। जिसने भगवान जी की निश्चय स्तुति की, समझ लेना वह बोलो मुक्ति को प्राप्त होगा, निर्वाण को प्राप्त होगा, सम्यक को प्राप्त होगा। बताओ इतना सरल तो इतना स्पष्ट है, तो बताओ करना क्या मेरे को? निश्चय स्तुति करो, बस खत्म। रोज पूजा कर रहे हो ना, निश्चय पूजा करो, निश्चय गुणों की पूजा करो, व्यवहार गुणों की पूजा मत करो। समझे कि नहीं समझे? स्तुति में होता क्या है? गुणानुवाद होता है ना, स्तुति हुई पूजा, गुणानुवाद। ये दर्शन क्यों कर रहे हो आप? बोलो गुणों के दर्शन कर रहे हो। कौन से गुणों के दर्शन करने बता बोला? पद्मासन के कि खड्गासन के? समझ रहे? बोलो जित मोहिता के दर्शन करो, बोलो क्षीण मोहिता का दर्शन करो, बोलो जितेंद्रिय पने का और फिर वीतरागता का, सर्वज्ञता का, उसका दर्शन करने के लिए बुलाया था हमने। हाँ या नहीं भैया? हमने शरीर के दर्शन करने को बुलाए थे, वो ब्लैक कमांडो बताने को बुलाए थे हमने। ब्लैक कमांडो देख कैसे थे? ब्लैक कमांडो हम बोल रहे थे देख मोदी जी कैसे है, ठीक है नहीं? जिनके लिए तो कितना ताफा चल रहा है, इतना बड़ा बड़ा, तो ताफा काहे की प्रतीक है? वो कोई तो भी महान व्यक्ति अंदर चल रहा है, समझे कि नहीं? तो तीर्थंकर का ताफा जितना है, समोशरण वगैरह, वो काहे के लिए? क्योंकि अंदर बहुत जबरदस्त भाव प्रकट किए हुआ है इन्होंने। कौन सा? वीतरागता, जित मोहि, क्षीण मोह, ये भाव प्रकट किए हैं, वो है वो मोदी जी, समझे कि नहीं? वो है वो गुण, समझे कि नहीं? वो गुण इतना महान क्यों? क्योंकि वो गुण मुझे प्रकट करना है, वो प्रकट करने पर मैं भी भगवान बनूंगा, इसलिए उनको इतनी महिमा है। किसकी? न तीर्थंकर के शरीर की, न तीर्थंकरों के वचनों की। तीर्थंकर के अंदर जो प्रकट हुआ है कौन सा? जितेंद्रिय बना, जित मोही बना, क्षीण मोही बना, वीतरागता, सर्वज्ञता, ये है वो भगवान जी के गुण। और गुणों की होती है भक्ति। अब बताओ जिसको निश्चय गुण पता नहीं चले उसकी भक्ति होती होगी क्या? समझे क्या बोला मैंने? जिसको गुण पता नहीं है वो भक्ति कर सकता है क्या? विचार करो, क्या बोल रहा हूं मैं? एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जिसको समझ लो राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया, तो बहुत बड़ा अवार्ड मिला उसको राष्ट्रपति के माध्यम से, तो सब जन आपकी तारीफ कर रहे हैं, अरे आप तो बड़ी महान हो, आपको तो राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, आपको तो सब जन, आप राष्ट्रपति के हाथ से, साथ में फोटो था आपका राष्ट्रपति, तो समझे नहीं पागल? वो मेरी बड़ी बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ काम किया था जिसके वजह से राष्ट्रपति ने सम्मान किया है, वो काम महान है, मेरी तारीफ तो वो होगी कौन सी? मेरे काम को पहचानेगा तो राष्ट्रपति का सम्मान, ये मेरी तारीफ नहीं है, समझे कि नहीं? एग्जाम्पल, उसने बुक लिखी होगी, ये बुक महान है इसलिए राष्ट्रपति सम्मान है, समझे कि नहीं? जब तू वो बुक की तारीफ करेगा तब समझेंगे हम तुमने मेरे काम की तारीफ करी, समझे कि नहीं समझे? तो बोलना तो ये हमारे को कि भगवान जी की भी स्तुति कब बोली जाएगी? जब भगवान जी के गुण जाने जाएंगे। तो गुण जाने बिना तुम स्तुति करोगे किसकी? तो भक्ति हुई ही नहीं, समझ लीजिए। बताओ कितनी बड़ी बात है, हमको इतने साल हो गए भक्ति नहीं कर पाया। वैसे हम आनंद क्यों नहीं आता हमारे को भक्ति में? क्योंकि हम मिट्टी के गुण गा के आ जाते। भक्ति के नाम पर हम तो क्या करते? दो चार सुर लगाए, दो चार ताल लगाए, जो फेमस भक्ति है वो बोली, है कि नहीं? आ गए, हो गई भक्ति जो बुरा मत लगने दे। हम तो कह रहे एक बार भगवान जी के गुणों को स्मरण कर लो, समझे कि नहीं? जैसे गुणों को स्मरण किया, समझ लेना आपको अंदर अपना मैं परमात्मा को ऐसे दिख जाएगा। मैं स्वयं, क्योंकि मैं देखो कल बताया था, मैं दर्शन करके बताया था भगवान जी के, जैसे भगवान जी के दर्शन करे जैसे वो है वैसा तो मैं बताया। और क्या चेंज है मेरे अंदर? है ही क्या चेंज? आपको भगवान जी, मैंने आपको बताया था प्रवचन साहब जी के टाइम पे, जिसने अपने ज्ञान में अनंत भगवान का आकार बनाया, ज्ञान का आकार, ठीक है? कि भगवान जी कैसे शरीर के प्रदेशों में, जितने शरीर के प्रदेश उतने प्रदेश में विस्तारित, बराबर? उसमें ज्ञान से देखे तो लोकालोक को जान रहे हैं, समझ रहे?
पूरा एक एक कण, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने में आ रहा है। सुख देखा तो पूरे अनंत सुख, आकुलता कण भर की नहीं, समझ रहे, निराकुलता और केवल ज्ञान, समझ रहे कि नहीं, अनंत शक्ति अभी केवल ज्ञान को कैरी कर सके, इतनी शक्तियों से भरे हुए आत्मा, समझ रहे। और अहमपना आत्मा में ऐसा स्थापन हुआ कि कभी छूटेगा ही नहीं। ऐसे गुणों से भरा हुआ आत्मा अगर आपको देखा, अपने ज्ञान ने वो आकार बना लिया, तो जब ज्ञान ने अनंत भगवान का ज्ञान का आकार, ज्ञान से, अपने ज्ञान से अनंत भगवान का आकार बनाया, समझ रहे, आकार मतलब डिजाइन, ड्राइंग नहीं, जाना, तो वैसे ही उसको इधर भी तो वही है, और कौन है, और इधर कौन है बताओ, इस शरीर के भीतर है कौन, इस शरीर की प्रदेश चित्त विस्तारित में ही तो हूँ, वो मेरे अंदर भी ज्ञान गुण है, मेरे अंदर भी श्रद्धा गुण है, मेरे अंदर भी चारित्र गुण है कौन अलग, वही तो हूँ मैं। फिर बताओ क्या कठिन है, कठिन है फिर अपने आप को जानना। वो तो दिक्कत क्या है, हमने अनंत को जाना नहीं है, इसलिए अपने आप को जानने में कठिन हो रहा है। नहीं तो पढ़ो वो लाइन, पढ़ा के बता दे, आ जाओ 326 पर। समाधान पढ़ते हैं अपन, है ना, तीसरा पैराग्राफ। तत्व श्रद्धान बिना अरहंत आदि के 46 आदि गुण जानता है। देखो वर्ड कितने गुण मानता है भगवान जी के, वो 46। कितने भगवान जी के गुण, अनंत भगवान के गुण कितने, 4 गुण, याद रखना। अनंत तो जीव के है, अनंत के 4 है याद रखना, फर्क है थोड़ा सा। अनंत तो फिर मेरे अंदर भी है, लेकिन 4 गुण कौन से अनंत के जो मेरे पास नहीं, वो अनंत चतुष्टय वाले, वो 4 गुण, ठीक है। तो देखो 46 आदि गुण जानता है, वो पर्याश्रित गुण जानता है, मतलब क्या, मतलब 42 तो पर्याश्रित है ना, शरीराश्रित, परंतु भिन्न भिन्न जीव पुद्गल में जिस प्रकार संभव है उस प्रकार यथार्थ नहीं पहचानता। भिन्न भिन्न जीव पुद्गल में मतलब क्या, 42 पुद्गल रिलेटेड और 4 आत्मा रिलेटेड, ये नहीं जानता, समझे क्या नहीं। पुद्गल और जीव के अलग अलग गुण हैं। पुद्गल के गुण क्यों गिनाए, जैसे मोदी जी की महिमा लाने के लिए हमारे को ब्लैक कैट कमांडोज बताने पड़े, तो 42 उसी के लिए बोले गए थे कि तुझे भगवान जी की 4 गुणों की महिमा है, इसलिए 42 कहने पड़ रहे कि भैया उनका रक्त सफ़ेद है, वो जब आते हैं तो पूरी भूमि निष्कंटक होती है, दूध भी बचती है, सुगंध फैलता है ना, तो वो वाली चीज़ें, दुर्भिक्षता खत्म होती है। वो गुण क्यों बोलने पड़ रहे हैं, ताकि तुझे पता चले कि यहाँ पे कौन महान जीव है, समझ रहे कि नहीं समझे। सोचो 42 नहीं बोलो तब भी नहीं महिमा नहीं आएगी। मोदी जी के पीछे ताफा नहीं, देखो गिनेगा कौन मोदी जी को आ रहे जा रहे का पता चल रहा नहीं, महिमा आएगी कब, जब उनके पीछे ताफा चलेगा, जब पीएम सीएम पीएम सब उनके सामने ऐसे करेंगे तो पता चलेगा ये भैया कोई तो भी ये व्यक्ति, समझे कि नहीं। तो 42 गुण बोलने क्यों पड़ रहे हैं, तुझे 4 गुण कितने महान है बताने के लिए, तो वो जरूरी थे 42, तो 42 बोलेंगे हम, तुझे समझना मत कि कमांडो ब्लैक कमांडोज मोदी जी है, ये ताफा मोदी जी है, मतलब मोदी जी अगर गाड़ी में नहीं बैठे तो ताफा कुछ काम का नहीं है, वो कुछ काम का है क्या, कुछ भी काम का नहीं, वो गाड़ियाँ घूम रही बस पागल की जैसी। वो महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अंदर कोई तो भी व्यक्ति बैठे हुआ है महत्वपूर्ण। वैसे समोशरण से भगवान जी को गायब कर दो, समोशरण की वैल्यू कितनी है, 0 वैल्यू इसकी समोशरण की, समझ रहे। वो 66 दिन तक था समोशरण, कुछ काम में आया क्या, भगवान जी भी थे, दिव्य ध्वनि। एग्जाम्पल क्या था बोलने का, कि आप भगवान मंदिर में से भगवान जी को गायब कर दो, प्रतिमा को गायब कर दो, अब बताओ क्या है, कुछ भी नहीं है। वैसे ही 4 गुण को गायब करो, वो 42 गुण कुछ भी काम के नहीं, वो समझे कि नहीं। वो 4 गुणों की महिमा बताने के लिए 42 गुण बताने पड़ रहे हैं, लेकिन ये 42 को भगवान जी के ही गुण मान रहा है। ये 42 क्या के लिए याद रखना, 42 गुण अच्छे देखिए तो क्या के लिए, साधन रूप है, 4 गुण है साध्य रूप, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं। अब जो साधन को ही साध्य मान ले उसको तो व्यवहारभाषी बोलते हैं, कि व्यवहार के 42 गुण पकड़ लिए। अब जितने भी व्यवहारभाषी रहते वो भगवान जी को 42 गुणों से ही जानते हैं, जो भगवान जी को 42 गुणों से जाने वो व्यवहारभाषी, समझ लीजिए, एकदम सिंपल बात है। भगवान जी के 46 गुण हैं, 46 में भी याद रखना मुख्य उनके निश्चय गुण तो 4 ही गुण है क्या नहीं। 42 व्यवहार रूप है, काय के लिए, निश्चय के गुण बताने के लिए, समझ लीजिए, वो सहारा होता है, इसलिए 42 को उड़ाते नहीं हम, मैंने बोल रहा 42 है ही नहीं, नहीं वो आवश्यक है, क्यों, तुझे 4 गुणों की महिमा लाने के लिए। कोई 42 को उड़ा दे तो समझ लेना वो निश्चयभाषी हो गए,
समझे कि इसमें से भी समझ रहे हैं हम निश्चयवासी व्यवहारवासी। और कोई बोले भगवान जी के दोनों गुण हैं, 4 भी और 42 भी है, तो वो व्यवहारवासी है। समझ में आ रहा है? क्लियर तो है, हर जगह निकाल सकते हो अपन ऐसा। कोई बोले कि भगवान जी के 42 गुण ही है, तो वो क्या समझना? व्यवहारवासी। कोई बोले सिर्फ 4 ही है, वो निश्चयवासी। कोई बोले दोनों गुण भगवान जी के हैं, तो वो व्यवहारवासी हुआ। तो भगवान जी के गुण एक्चुअल में 4 है, व्यवहार से 42 है। ये है सम्यक। तो समझ में आया कि व्यवहार से 42 बोलेंगे, है तो 4 ही। समझ में आ रहा है? तो ऐसा तो सम्यक दृष्टि ही जानता है बस कि भगवान जी के एक्चुअल 4 है, व्यवहार के 42 है। 42 व्यवहार से 42, 4 तो निश्चय वाले है ना। व्यवहार से 42 गुण बोले। देखो व्यवहार वाला ये बोलता ही नहीं कि अनंत चतुष्टय हुए। अनंत चतुष्टय बोलने लगे तो व्यवहार बचा ही का, वो तो निश्चय हो गया। समझे कि नहीं समझे? व्यवहार वाला तो ये बोलेगा ना, चमत्कार, प्रभाव, समोशरण, दुंदुभी, आसन, समझ रहे? तो ये व्यवहार तो ये बोलेगा। उसमें अगर एक बार भी बोला क्या क्या अनंत चतुष्टय है, तो निश्चय का वचन हो गया ना। फिर बोलो क्या बोल रहा है? दिखते तो 42, हाँ। तो अगर वो आत्मा के बोलने लग गया तो उसका नाम व्यवहार कैसे बचेगा? वो तो बाहर के बोलेगा, इसके लिए ना उसका नाम व्यवहार है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? व्यवहार से कितने? 42, निश्चय से 4। 42 को नहीं मानने वाले व्यवहार निश्चयवासी, 4 को नहीं मानने वाले व्यवहारवासी, दोनों को मानने वाले वो व्यवहारवासी। सम्यक दृष्टि आत्मा के 4 मानता है, व्यवहार से 42 मानता है। ये सम्यक दृष्टि जी। समझे कि नहीं? वो जानता है कि एक्चुअल में तो भगवान जी के 4 ही गुण है, लेकिन व्यवहार से 42 है। समझे कि नहीं? तो दोनों में से किसको उखाड़ता है? किसी को उठाता नहीं, गौण करता है। कभी 42 की स्तुति करेगा तो निश्चय गौण हो गए, समझ लीजिए। और जब निश्चय की स्तुति करेगा तो 42 गौण होंगे उसके। वो गौण और मुख्य करते रहता है। सम्यक दृष्टि है। व्यवहारवासी मुख्य गौण नहीं करता, वो एक को जानता है, उसी को फाइनल मान लेता है। उसके केस में निश्चय मुख्य गौण नहीं करता था, मिथ्या दृष्टियों को मुख्य गौण नहीं करता था। मुख्य गौण की कला से सम्यक दृष्टि कर सकता है। मिथ्या दृष्टि एक को जानता है, उसको सर्वस्व मान लेता है। जैसे उसने शरीराश्रित गुण सुने तो भगवान जी को शरीराश्रित ही मानता है वो। समझे कि नहीं? पूछो उसको, भगवान महावीर जो थे, बताओ कि वे कितने साल के थे जब केवल ज्ञान हुआ था? बोलो बरा, भगवान जी महावीर की हाइट कितनी थी? बोलो ना, उनकी माँ का नाम क्या था? समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? अब इन लोगों को जो जो ये बातें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों को अनंत चतुष्टय वाला कंसेप्ट कुछ भी पता नहीं है। समझ रहे कि नहीं? तो भगवान महावीर जी ने नग्नता अंगीकार की थी कि नहीं करी थी? वस्त्र पहने थे कि नग्न थे भगवान महावीर? बताओ। अब बोलना कठिन हो गया ना तुम्हारे। तो मेरे एकदम मेरे तो पूरे वर्णन तो पूरे उसके ही है, और हमने तो वही सुना आज तक। भगवान महावीर ने विवाह किया था क्या? नहीं किया था। तो कहाँ से देख रहे हो तुम? इससे देख रहे हो। अब क्या करें, हम तो यही सुना हमने। दिक्कत तो ये ना, सुनाए तो यही देंगे। हमें पता है जिनवाणी में 99% बातें व्यवहार की होती है, क्योंकि लोग भी व्यवहारी है। इतनी सी बात निकल के आती निश्चय की, और वो जिसको जो उसको पकड़ ले। और निश्चय ने तो साक्षात भगवान की वाणी है, मतलब व्यवहार भी है लेकिन उससे डायरेक्ट आत्मा का कनेक्शन है। समझ में आया क्या? इसलिए व्यवहारी जन कभी भगवान जी के गुणों को नहीं समझ सकते। समझे कि नहीं? वो लाइन पढ़ रहे हैं, देखो पढ़ते हैं। इसलिए सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता। 3rd लाइन पढ़ रहे हैं समाधान में, ठीक है? क्योंकि जीव अजीव जाति पहचाने बिना अर्हंतादिक के आत्माश्रित गुणों को व शरीराश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। समझ में आ गया? 2 गुण होते हैं भगवान जी के, कौन से? शरीराश्रित और आत्माश्रित। समझ रहे? तो शरीराश्रित में पता है स्टार्ट में कि वो एक लड़की से संबंध क्या बना, पूरे सास ससुर का पूरा टोला चालू हो गया, है कि नहीं? एक शरीर संबंध क्या जुड़ा, माता पिता भाई बहन सब आ गए। समझे कि नहीं? तो वैसे जिनेंद्र भगवान जो जी थे, उनके पूर्व कर्मों ने वो प्रसंग लाके खड़े करे। कौन सा? समोशरण आदि विभूति वो सब, है ना, पंचज्ञानक वगैरह। तो फिर वर्णन जब 42 का चालू हो गया, 42 का, समझ में आया? तो फिर
जब 42 का वर्णन हुआ वो पौद्गलिक कार्य है, वो पुद्गल के गुण हैं, कर्मों ने उत्पन्न किए हैं। कौन करता है वो उत्पन्न? समझे कि नहीं? कौन उत्पन्न करता है? कर्म उत्पन्न करते हैं उसको, और है किसके? पौद्गलिक। तो पुद्गल के गुण है वो पूरे के पूरे। समझे कि नहीं समझे? तो भगवान जी चारों ओर से दिखते कि नहीं भगवान जी? समझे कि नहीं? चारों ओर से दिखते ना, प्रतिमा उनकी, मुख उनका चारों ओर दिखता है। ये कौन सा वर्णन है? समझ लेना, 42 में है सब ये। समझे कि नहीं? समोशर के ऊपर 4 उंगली ऊपर रहते, वो कमल के ऊपर, सब 42 में आता है ये। और सोचो हम ज़्यादा भगवान जी के बारे में बातें करते हैं तो सिर्फ वो 42 वाले ही बात करते हैं। मुझे सही हुई कि नहीं? 4 तो कहाँ गायब हो गए? दृष्टि आड़ हो गए वो सब। समझे कि नहीं? गायब ही हो गए वो। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, ये नहीं लिखना। अनंत चतुष्टय के धनी मतलब विचार की बात आई, मुक्ति वधु के कंत तुम। तो वो देखो ये ठाड़ो में अनंत चतुष्टय बोल रहे, चतुष्टय को याद करना है आपको। भगवान जी के दर्शन करे और चतुष्टय याद नहीं आए तो 42 के दर्शन करके आ गए हैं तुम। समझे कि नहीं? तो क्या दिखना चाहिए? एक आत्मा जो अनंत शक्ति संपन्न, अनंत ज्ञान संपन्न, अनंत सुख संपन्न, अनंत दर्शन संपन्न, ऐसी आत्मा दिखी तो समझ लेना भगवान जी के दर्शन हुए। अगर वो आत्मा दिखी नहीं तो दर्शन हुए नहीं। क्लियर है क्या? समझ रहे? हुए कि नहीं दर्शन भगवान जी के? अभी तक तो नहीं हुए बोल तो रहे हम, नहीं हुए मानो। और हो गए तो आत्मा में दिख गया, फिर तो क्या बचा? भगवान जी के दर्शन और आत्मा के दर्शन। हमने बताई थी, एक लाइन पढ़ी थी हमने पहले, आई लॉस्ट इन गॉड एंड आई फाउंड माई सेल्फ। आई लॉस्ट इन गॉड एंड आई फाउंड माई सेल्फ। बस इतना तो है। भगवान जी में खो, आपको अपना आत्मा दिख जाता है। समझे कि नहीं? क्यों इतना महानता है? क्यों इंद्र झुक रहे इनके सामने? बताओ, इंद्र के पास कौन सी चीज़ जो इनके पास, मतलब इंद्र के पास कौन सी चीज़ नहीं है जो इनके पास है? वही तो सोचो तुम। इतना तो क्लियर कट आंसर है इसका। इंद्र के पास मतलब कितनी फैसिलिटी आपको बोल नहीं सकता मैं। वो जीवन भर उसको एक भी चीज़ मांगनी नहीं पड़ती, न बीमार होता है, न पत्नी सताती है, कुछ भी नहीं है न बूढ़ा होता वो, कभी नहीं। और वो इनके सामने खड़ा है हाथ जोड़कर। क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए? अनंत चतुष्टय चाहिए, जो हमारे पास नहीं वो आपके पास है। समझ रहे कि नहीं? तो वंदन काय को करता हूँ इंद्र? काय को वंदन कर रहा है बताओ भला? 42 को नहीं, 42 तो उसने खुद रचे है। 42 में मैक्सिमम फैसिलिटी तो वो खुद ही लाकर आया है कि नहीं? वो समोशरण भी उसी के निमित्त से हुआ ना, उसी ने तो बोला ये करो रचो भैया फटाफट। समझे कि नहीं? तो 42 चीजें तो खुद के ही है उसकी, इसको मालूम है कि ये पुण्य करे वाले। बात तो है कि वो 4 सोचो, वो इंद्र भी 4 के लिए आया है वहां पर, और हम भी 4 के लिए ही आए हैं। सच्ची बताओ कि हमारा कनेक्शन हमारा 4 से ही होना चाहिए। अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय के धनी, अनंत चतुष्टय के धनी, और मैं अनंत चतुष्टय से दरिद्र। समझे कि नहीं? मैं वो अनंत ज्ञान स्वरूपी नहीं हूँ और आप अनंत ज्ञान स्वरूपी हो, इसके लिए मैं आपके निकट हूँ। मैं अनंत सुख स्वरूपी नहीं हूँ, आप अनंत सुख स्वरूपी हो, इसके लिए मैं आपके निकट हूँ। समझ रहे कि नहीं? सिंपल बात है। तो समोशरण काय के लिए रचा गया बताओ? किसके दर्शन कराने हैं? 42 के नहीं, 4 के समझ गए? स्तुति विचार की होनी चाहिए, वंदन विचार का होना चाहिए, याद विचार आने चाहिए, है ना? तो भगवान जी अगर नमोकार मंत्र बोला और अनंत चतुष्टय याद नहीं आया तो नमोकार मंत्र बोला ही नहीं, नमो अरंताण भी नहीं हुआ। समझे कि नहीं समझे? नमो सिद्धांत तो बहुत दूर की बात है। अरंत तो और कोई देख नहीं पाए, हम सिद्धों को कैसे देखेंगे? समझे कि नहीं समझे? क्या कहना है? इसलिए कह रहे हैं हम कि देखो, जो भगवान जी को एक बार जाने, हम लोग दर्शन ही नहीं किसी ने, आज तक दर्शन ही नहीं किए भगवान जी के, किसी ने नहीं किए। कोई बोलने को कठिन है हमारे को, क्योंकि जिसने इसने कर लिया तो समय दृष्टि हो गई। वो समोशरण, ये भी समोशरण ही है। इसमें उसमें क्या अंतर है बताओ भला? कुछ भी तो नहीं है। आपको बताया क्या? सच बताओ क्या? कुछ भी तो नहीं। वहाँ पे भी तो पुद्गल ही दिखने वाला था आपको। कौन दिखने वाला? यहाँ पर भी तो पुद्गल ही दिख रहा है। वहाँ पे भी अगर पुद्गल के बीच में आत्मा देख लेते तो वहाँ पर ही सब दृष्टि हो जाते, और यहाँ पर भी देख लो तुम, पुद्गल के बीच है। तुमको कौन बोला कि यहाँ पे भगवान जी नहीं है? यहाँ पर हमने मंत्र के द्वारा स्थापन किया है। इस प्रतिमा के पीछे देखो भगवान जी है, पीछे मतलब अंदर, पीछे आके अंदर देखो भगवान जी नहीं है, अनंत चतुष्टय वाला जी नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर समय दृष्टि, सब मंदिर को समोशरण ही बोलते हैं।
समान अवसर है सबको, इक्वल अवसर है अपने आप का परमात्मा देखने का। बताओ देखते क्यों नहीं? हम बस फॉर्मेलिटी बना चुके हैं मंदिर जी को, और दर्शन को भी फॉर्मेलिटी बना के रखा है हमने। जो दैविक क्रिया है, क्या बताएं हम आपको, जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिससे हम अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, उस आध्यात्मिक प्रक्रिया को डेली रूटीन बना के रख दी हमने। जिससे स्वरूप की प्राप्ति होती है, जैसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, एनलाइटनमेंट होती है, वो चीज़ को हमने डेली रूटीन बना करके इतना बेसिक कर दिया उसको कि क्या बताऊँ मैं आपको, इतना बेसिक कर दिया, समझे कि नहीं? अनंत, बहुत अनंत, क्या बोला, पुण्य खर्च होता है एक बार दर्शन करने को मिले तो। क्यों मिला था दर्शन? क्योंकि अनंत चतुष्टय के दर्शन करके तो अपने स्वरूप को प्राप्त कर ले, इसके लिए था। और बाकी काय के लिए नहीं, यहाँ पे हम पुण्य कमाने को नहीं आए वाले हैं, ना दुनिया को दिखाने को आए वाले हैं। समझे क्या नहीं समझे? मैं यहाँ ना पुण्य कमाने को आया, ना दुनिया को दिखाने को आया। मैं यहाँ पर अपने चतुष्टय स्वरूप, मेरे जो अनंत चतुष्टय है वो प्रकट करने की भावना प्रकट करने को आया हूँ, अनंत चतुष्टय वाले जीव को देखकर। और ये यही प्रतिज्ञा रहती है मेरी कि प्रभु जल्दी से जल्दी अनंत चतुष्टय प्रकट हो। बहुत हो गया, बहुत काल बीत गया दरिद्रता में। ये दरिद्रता कितनी है, जो ज्ञान की दरिद्रता, सुख की दरिद्रता, शक्ति की दरिद्रता, ये अच्छी है। काहे के लिए हो रही, क्यों हो रही है? क्योंकि स्वयं को जान नहीं पा रहे हम। तो भगवान जी को जानेंगे तो अपना स्वरूप जान लेंगे तो दरिद्रता दूर होगी। समझ में आ रहा है ना? हम गलतियाँ नहीं निकाल रहे, आपको आप एक्चुअल दर्शन करा रहे। अब एक बार आप एक्चुअल दर्शन करने लगे निहाल हो जाओगे आप, तो गलतियाँ थोड़ी निकाल रहे हम आपकी। हम तो आपके अंदर से वो चीज़ निकाल रहे जिससे आज दर्शन नहीं हुए। दर्शन करो, खत्म हो जाओ, खत्म हो, संसार खत्म। कितना लिखा है, पढ़ो आप कि बोलो, दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वंदनेन च बोलो न चिरदिष्टते पापम छिद्रस्ते यशोदकम। पाप का अर्थ मिथ्यात्व, कि जिन लोगों के दर्शन से, गुरुओं के दर्शन से आपके मिथ्यात्व रूपी पाप नष्ट होते। समझे कि नहीं मेरे? तो वो सीधी सीधी बात है। तो मिथ्या तो टूटना चाहिए हमारा। तो टूटेगा कब? जब आप उनको देखोगे तो, देखोगे तो टूटेगा, देखोगे ही नहीं तो टूटेगा कैसे? देखो तो सही भगवान जी को, देख रहे नहीं देख रहा तू, देख रहा है क्या? वो क्या, वो पद्मासन में बैठे हुए वही है ना? वो नहीं है, वो तो महावीर भगवान जी है। नजर का है चिन्ह के ऊपर, हसत मुख है, कान बड़े है, ये वो पाषाण की है, अष्ट धातु की है, इसकी है, उसकी है, इतने साल पुरानी है। वो तो सोचो कब गायब। और भगवान जी के चतुष्टय कोई लेन देन नहीं हमारे को। समझे कि नहीं? किसके द्वारा प्रतिष्ठित है? बताओ किसके द्वारा है, किसके द्वारा है? किस्मत से लोग कितने वो तो बता। और अनंत चतुष्टय से कोई लेन देन नहीं, मतलब पंथ से ज़्यादा लेने देना है, अनंत चतुष्टय से लेना देना नहीं है। भगवान जी से सर कौन है विराजमान, देखो पता है? पढ़ो पढ़ो पढ़ते पढ़ते देखो, यदि जाने, देखो क्या लिखा है, फिर से पढ़ता हूँ आपको लाइन। इसलिए सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता क्योंकि जीव अजीव जाति पहचाने बिना अरहंतादिक के आत्माश्रित गुणों को व शरीराश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। यदि जाने तो अपने आत्मा को पर द्रव्य से भिन्न कैसे न माने। मतलब क्लियर कट बोल रहे हैं टोटरमल जी कि अगर भगवान जी को जाना तो अपने आत्मा को कैसे नहीं जानेगा? हाउ इट इज पॉसिबल? क्वेश्चन मार के देखो, कैसे नहीं जानेगा? क्योंकि भगवान जी को तूने शरीराश्रित चीजें हटाकर आत्मा को दिखा। देखो भी यहाँ पर वही करना है, शरीराश्रित चीजों को हटा, अंदर देखो आत्मा। सोचो यहाँ पर मेरे जितने पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले है, जितना सक्सेस फेलियर निंदा प्रशंसा है, ये सब शरीर से कनेक्टेड है या नहीं? इस शरीर को साइड में करके देखो, पूरी दुनिया साइड में, और इधर जो बचा है वो मैं हूँ। यहाँ का सक्सेस फेलियर पूरा निंदा प्रशंसा पूरी इकाई की शरीर की, पत्नी बच्चे माँ बाप गाड़ी बंगले सब शरीर के, उसको साइड में हटा करके देखो। जैसे भगवान जी को साइड शरीर को हटा के देखा तो अनंत चतुष्टय वाला दिखा, इधर हटा के देखो, इधर परमात्मा दिख गया, तुम्हारा भगवान अपना दिख गया, हो गया काम। समझे कि नहीं? किसका नहीं दिखा वो तो पूछ रहे हैं हम। भगवान जी दिखा और आत्मा किसके दिखा नहीं बता? दिखता ही दिखता है। समझे कि नहीं? तो बताओ आज तक तुम्हारी प्रशंसा हुई कि नहीं? अगर दुनिया प्रशंसा कर रही है, हम खुश हो रहे हैं, तो वापस वही होगा गड़बड़ कि तू भगवान जी की प्रशंसा करके, शरीर 42 की प्रशंसा करके जैसे खुश हो रहा था, वैसे ही शरीराश्रित प्रशंसा हो रही। तेरी प्रशंसा करता कौन है? बताओ तुम्हारे आज तक किसने प्रशंसा की है क्या? नहीं। तुम्हारी प्रशंसा करने वाली जिनवानी है। बताओ जिनवानी की प्रशंसा सुनने को तैयार नहीं हो तुम, और वो लोगों की लौकिक प्रशंसा, वो मिट्टी की प्रशंसा करते हैं इस शरीर की,
पूर्व कर्म के फल की प्रशंसा करते, उधर इंटरेस्ट है ज़्यादा जाने का, क्योंकि मेरी प्रशंसा होती है। अरे तेरी प्रशंसा होगा रही बाबर, वो तो पुराने कर्म के उदय चल रहे, इसलिए प्रशंसा हो रही। कर्म उल्टे पड़े ना, यही लोग निंदा करने लग जाएंगे। देखे नहीं कि तूने कितने देख लो केसेस, वो कर्म उदय करा रहा है प्रशंसा। बोल दूंगा की स्टोरी याद है ना, बोल दूंगा बोल दूंगा। तो ये प्रशंसा मेरी थोड़ी हो रही है, पूर्व कर्म की हो रही है। सोचो मेरी प्रशंसा तुझे जिलवानी कर रही है। वो बोलते तू अनंत गुणों का पिंड है, शाश्वत परमात्मा है, सिद्ध समान है तू। बताओ ये है प्रशंसा मेरी। बताओ जहाँ पे मेरी एक्चुअल प्रशंसा हो रही वहाँ मैं जाता नहीं हूँ, जहाँ मेरी प्रशंसा होती नहीं उल्टी मेरी निंदा होती वहाँ जा रहा हूँ मैं। बोलो क्या बोला जा रहा है हमारे को? वो बोले तू अनंत भगवान, मेरे दिल में अंतर ही नहीं है। बताओ बिल्कुल नहीं, द्रव्य से गुण से परे से तू भगवान ही है। तू कौन है? और शरीर को हटा के देख, बिल्कुल वही तो वो है तू। ज्ञान आनंद आ कहाँ से रहा है? ज्ञान का सूर्य है तभी तो ज्ञान के प्रकाश आ रहे हैं। तो ज्ञान प्रकाश वाला कौन है? ज्ञान के पर्याय, पर्याय मतलब ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण का धारक ज्ञायक है, बिल्कुल सिद्ध समान, अनंत भगवान समान। यहाँ पर परमात्मा यहाँ पर खुद है यहाँ पर, और हम देखना नहीं चाह रहे। ये सिद्ध करता है कि हमारे को देखना नहीं है, इसे दिख नहीं रहा। देखना रहता तो दिख जाता। कौन है बोलो भला कि मैं एकदम दिल से चाह रहा हूँ कि मैं आत्मा को देखूं और मुझे दिख नहीं रहा? बताओ हमारे को एक आधा कि जो चाह रहा हो आत्मा को देखना, उसका आत्मा नहीं दिखता। ऐसा है ही नहीं कोई चीज। ऐसा रहे तो पुरुषार्थ वाला कंसेप्ट ही गायब करना पड़ेगा 5 समवाय में से। आज डाले ना आप समवाय, पुरुषार्थ से अड़ रहा है मेरा सम्यक दर्शन, काल लब्धि से नहीं अड़ रहा। मैं खुद ही नहीं जानना चाहता हूँ, खुद को पहचानना नहीं चाहता हूँ। मुझे अंदर ही वो ललक नहीं है, वो है ना, वो जैसे भगवान जी, सोचो जो भगवान जी की व्यवहार स्तुति में लगे हुए हैं, वो भी खुद के व्यवहार कल्याण में ही लगे हुए हैं। शरीर का कल्याण, पत्नी का कल्याण, बच्चों के कल्याण, समझ प्रसिद्धि पद, इसी में लगे वाले हैं। न भगवान जी के गुणों में जा रहे हैं, न अपने गुणों में जा रहे हैं। बताओ, सुख शांति और आनंद हमारा गुण है, बराबर है। अब वो पैसे कमाने के चक्कर में इधर में दरिद्र होते जा रहा हूँ। किसको समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? सुख शांति से, ज्ञान से दरिद्र होते जा रहे हैं लोग ये पैसे के चक्कर में। देखो ज्ञान इतना वीक हुआ कि ये भी समझता नहीं होटल में कितना गंदा खाना मिलता है। मतलब पैसे से भी खराब, क्वालिटी से भी खराब, है ना, विचारों से भी खराब, तब भी खा रहे हैं। तो क्या ज्ञान कितना वीक होते जा रहा है? विचार करो कि पैसे से अमीर होते जा रहा है, ज्ञान से, विवेक से घटता जा रहा है, सुख शांति से घटता जा रहा है। अमीर हुआ कहाँ तू, ये तो बता हमारे को। क्योंकि तुझे देखो तेरे जगह पर ध्यान नहीं, गलत जगह ध्यान है तेरा। तो देख पैसे जमा, और जमा भी हो गए, वो कितने दिन टिकने वाले? तू तेरे पीछे कितने लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि इसके बाद ये पैसे मेरे देखो क्या मालूम, आज तो भी टाइम अच्छा है, कुछ दिन बाद ऐसा आएगा तेरे को निपटा के बोले लेंगे। कितने लोगों ने पूर्व में इतिहास में किया कि नहीं? बाप को मार मार के, अभी मुगल के नाम है ना किसका, बाप को मार के सत्ता ले ली थी उसने, कैद में डाल देते बाप को ही। औरंगजेब नहीं, जिसके नाम से हमारा बवाल है हमारा बताओ ये क्या बोलना चाह रहे हैं आप इसकी? तो पैसे तेरे है ही नहीं, ये प्रश्न, इससे अमीर हो ही नहीं रहा तू, इससे तो उल्टा गरीब हो रहा है। ज्ञान आनंद शांति घट रही ना तेरी, तो गरीब हो रहा है। तो किसको, वही बोल रहा हूँ मैं, हमको हमारे अमीरी गरीबी समझ में नहीं आ रही। हमको जिन्माने अमीर करती है, ज्ञान से, आनंद से, शांति से, ये अमीर करती है हमारे को। ये है अमीरी, और ये चाहता हूँ मैं अमीरी, समझे कि नहीं? दुनिया गरीब रहे। एक व्यक्ति, लोग एक्टर का एक वीडियो सुन रहा था कल, मैं भेजूंगा ग्रुप में, आज बताऊंगा। वो बोलते हैं अगर आपके जीवन में शांति है, चैन है, तो आप चाय बेचते रहो तब भी तुम सक्सेसफुल हो। और अगर तुम्हारे जीवन में चैन, शांति, पीस नहीं है, तो तुम दुनिया कितना भी बोले तुम सक्सेसफुल नहीं। शांति से ही सक्सेस का क्राइटेरिया है। तो जिनवानी है जो आपको सक्सेसफुल बनाती है। दुनिया तो आपको अनसक्सेसफुल बनाने की कगार पर है। बताओ तो बोलना क्या है मुझे? हम भी हमारे गुणों को जानते नहीं है ना। हम अमीर काहे से हो रहे, गरीब काहे से हो रहे, हमारे को कुछ भी खबर नहीं, समझ रहे? ज्ञान शांति सुख हमारा बढ़े तो हम अमीर हो रहे। ये भगवान जी के निकट आकर होता है, ये जिनवानी के निकट आकर होता है, गुरुओं के निकट आकर होता है, समझ रहे ना? तो हमें को बढ़ाना है हमारे ज्ञान सुख शांति को। देखो पढ़ते हैं अब, इसीलिए प्रवचन सार में ऐसा कहा है, जो जानति अर्हंतम दव्वत्त गुणत्त पज्जयते हिम, सो जानति अपाणम मोहो खलु जाति तस्सलयम। ये लर्न कर लेना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है। देखो इसका अर्थ यह है, जो अरहंत को
द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व से जानता है, वह आत्मा को जानता है। देखो कैसा है बात, जानने किसको, भगवान जी को, और जानने में कौन आ रहा है, आत्मा। बताओ, डुअल बेनिफिट है। धर्म प्रभावना भी काम ऐसा है, भला क्या, हम दूसरों का भला करने को जाते थे और अपना घर अच्छा हो जाता है ऐसा है भला क्या, हम बच्चों को संस्कारित करने के लिए गए, पाठशाला खोले, हमारे बच्चे ही संस्कारित हो गए, मतलब बैक इफेक्ट आता है। हम अनंत भगवान को जानने को गए, हमें अपना आत्मा जानने में आ गया समझ रहे, हर चीज़ के दो इम्पैक्ट आएंगे आपको। अब बुरा करने को जाओ किसी और का, खुद का बुरा हो जाता है। समझ रहे कि रूल यही है, तुम किसी का भी बुरा सोचो और बुरा करने को जाओ, तुम्हारा बुरा होगा। तुम अच्छा करने को जाओ, तुम्हारा अच्छा होगा। तो अनंत भगवान को जानने को जाओ, अपने आत्मा जानने में आएगी। सिंपल है एकदम, जान दो सही अनंत भगवान को। बताओ क्या कर भैया, फुर्सत ही नहीं है, यही तो दिक्कत है हमारी। तू कितना फालतू जगह पे उलझा हुआ है, तो भगवान जी के बारे में विचार करने को समय नहीं मिलता। कौन है भगवान जी, कौन है भगवान जी, बता भला कौन है भगवान जी। तो जिसकी बात कर रहे हो भगवान जी है ही नहीं। ज्ञान और सुख से भरी हुई आत्मा को नाम भगवान होता है। तो जिसको बोल रहा है वो तो पद्मासन खड्गासन में शरीर स्थापन हुआ है पूर्व कर्म के निमित्त से, भगवान जी के वितरागी भावों से, तो उसको भगवान बोल रहा है। तो भगवान जी की भक्ति, वो करंट क्यों नहीं आता हमारे को भगवान जी की भक्ति बोलते बोलते, क्योंकि तुम गुणों तक पहुंचा नहीं ना। अगर भगवान जी के गुणों तक पहुंचे तो करंट आएगा कि अपने को भी चाहिए ऐसा चतुष्टय, कब होगा अपने अंदर। एकदम सिंपल बता दो आपको, मैं आपको मेरा एग्जाम्पल बता। एक व्यक्ति की सुंदर आवाज़ सुनकर लगता है कि यार अपनी भी आवाज़ सुंदर रहनी चाहिए थी। क्या गाता है यार, क्या गाता है। ये मेरे अंदर जो हुआ था वो बता रहा हूँ आपको, कि यार अपनी भी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए। एग्जाम्पल समझे कि नहीं, बस ऐसे ही। अनंत चतुष्टय देखेगा तो लगेगा अरे अपने को अनंत चतुष्टय क्यों नहीं हो रहे तो देखेगा तो पता चलेगा ना। तो जैसे तुमने स्तुति करी, लेकिन अंदर करंट आता है, क्या अपने को भी चाहिए। ये तो रूल है। देखो उसका गोल्ड सेट देखा था मैं, गोल्ड सेट, उसका डायमंड सेट मेरे को भी डायमंड सेट, उसको गोवा टूर तो मुझे भी गोवा, उसका यूरोप टूर तो मुझे भी यूरोप टूर। ये करते नहीं हम, करते कि नहीं करते। तो वही तो बोल रहे हैं, उधर अनंत चतुष्टय, इधर अनंत चतुष्टय, ये क्यों नहीं करते। ये एक बराबरी क्यों नहीं हो रही, ये कंपैरिजन क्यों नहीं हो रहा। कंपैरिजन बुरा ही नहीं होता हमेशा। धर्म तो कंपैरिजन करवा रहा तुम्हारे को, देखो वहाँ पे अनंत चतुष्टय रूप वाली आत्मा, देखो तू क्या दरिद्र, सुखी भी नहीं, शांति भी नहीं, तो कर ले ये कंपैरिजन कर और भगवान बन जा। तो बताओ ये चतुष्टय वाला कंपैरिजन करना है हमारे को। और भगवान जी से कंपैरिजन करना है तो कैसे द्रव्य देख भला, उनको कौन से द्रव्य है, कौन से भगवान जी कौन से द्रव्य है, जी द्रव्य, तू भी जी द्रव्य, हाँ सेम सेम। गुण बता, उनके अंदर अनंत गुण, तेरे अंदर अनंत गुण, हाँ सेम सेम। उनकी कौन सी पर्याय चल रही है, ज्ञान गुण की, श्रद्धा गुण की, चारित्र गुण की, तेरे अंदर भी ज्ञान श्रद्धा चारित्र गुण की पर्याय चल रही है। और सेम तो है, क्या फर्क है बता। नहीं उनको वितरागता वो छोड़, ज्ञान गुण की पर्याय निकल रही उनकी, तेरी भी ज्ञान गुण की पर्याय निकल रही, श्रद्धा गुण की पर्याय निकल रही उनकी, हम पाने वाली, फिर भी हम पाने वाली पर्याय निकल रही है। और जैसे तूने माना कि हाँ मैं द्रव्य गुण पर्याय से सेम हूँ, तो तेरी श्रद्धा गुण की पर्याय भी सेम हो गई, ज्ञान गुण की पर्याय भी सेम हो गई, चारित्र गुण की पर्याय भी सेम हो जाएगी। हो गया ना सब, सेम टू सेम तो है, सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम, देखते चलो। और बस जो गैप है वो दूर होते जाएगा। जो सिमिलैरिटी की ओर देखता है उसके डिफरेंसेस दूर होते हैं, जो डिफरेंसेस की ओर देखता है उसकी सिमिलैरिटी दूर होती है। रूल समझा क्या बोला तुम? तुम सिंपल है, तुम सिमिलैरिटी देखते चलो, डिफरेंसेस दूर हो जाएंगे। हमने बताई थी ना, एक लाइन पढ़ी थी हमने, सिद्ध भगवान में हमारे अंतर क्या है बताओ। हाँ अंतर देखता है, वही अंतर है। नहीं कुछ शरीर नहीं, देखो भी नहीं है बेटे देखो भी नहीं है, तू मान रहा है शरीर को मेरा, समझे कि नहीं। वो जैसे आत्मा है वैसे ही तो आत्मा है, पर्याय में अंतर है ना। द्रव्य गुण तो सेम ही तो सेम है। तो बस जागो, अब हम कह रहे जागो, ये जागने का अवसर है, महान अवसर है। जागे, आज नहीं जागे तो कौन बताओ। यही वचन समूह में सुनने पड़ेंगे, तब जागोगे। इससे अच्छा भी जाग लो, हम थोड़े हमारी बातें बोल रहे थे, पढ़ा हुआ जो पढ़ के बोल रहे कि जागो, अब अभी भी नहीं जागेंगे तो फिर नहीं जाग सकते कोई। ये अवसर है जागने का। अनंत भगवान को भी देखो, द्रव्य में परेशर, अपने को भी देखो, मैं वही हूँ। ये शरीर हूँ क्या मैं, तो पूर्व कर्म ने उत्पन्न किया नहीं क्या शरीर, दांत हाथ पैर मैं कहेगा कि बाल बिल खड़े करे, ये आवाज़ वगैरह मेरी है कि विचार करो। इसको वो सब वो लड़की से संबंध होने से जुड़े हुए हैं, बस शरीर संबंध से सब जुड़े हुए। ये चीज़ मेरी है ही नहीं, ये सब हटाओ। एक बार शरीर से डिवोर्स हुआ तो सब चीज़ें बाजू में हो जाती है। शरीर से डिवोर्स करो, वही तो बोल रहे हैं हम आपको। शरीर से डिवोर्स तो खत्म हो गई, पूरी चीज़ें साइड में, बचा में आत्मा, सिद्ध समाधि, समझे। द्रव्य गुण पर्याय से पूरा कंप्लीट, ठीक है। लाइन पढ़ो, खत्म करते अपने। उसका मोह विलय को प्राप्त होता है। बताओ मोह, कौन मोह,
मोह चट्टान है एक, वो पहाड़ है शिखर जी से भी बड़ा, समझे कि नहीं? हिमालय के पर्वतों से, एवरेस्ट पर्वत से, सुमेरु पर्वत से भी बड़ा पहाड़ है मोह, समझ रहे? वो अनादि से मैं उसके चक्कर में अड़ गया हूँ। अरे एक बार आपने भगवान जी को देखा तो मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्जर बहरा, समझे कि नहीं? मोह की चट्टान टूटेगी, टूट सकती है। जो आप भगवान जी को दर्गमन परे से देखेगा उसकी मोह की चट्टान टूटेगी टूटेगी टूटेगी, 3 बार बोल दो, पक्का टूटेगी, लेकिन देखना होगा। और नहीं टूट रही है इसका अर्थ हमने देखा नहीं, एकदम सिंपल है। मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि तुमने भगवान को देखा नहीं है। भगवान जी को देख दर्गमन परे से, इधर दिखा आत्मा तुम्हें, पक्का समझ में आ गया? तो सब लोग अब भगवान जी की निश्चय स्तुति करें, निश्चय स्वरूप को पहचाने, भगवान जी के 4 गुणों को पहचाने, अपने अनंत चतुष्टय को पहचाने, समझ रहे कि नहीं? मैं भी अनंत चतुष्टय की सामर्थ्य वाला हूँ, मेरा भी ज्ञान अनंत हो सकता है, दर्शन अनंत हो सकता है, सुख अनंत, वीर्य अनंत हो सकता है, मैं प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ खुद के ऊपर। तो खुद को ध्यान दो, भगवान जी की ओर ध्यान दो, तो आपको अपना मोह नाश करते आएगा और आपकी मुक्ति होगी, है ना? चलिए, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप